कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इन चारों को कंबाइंड करके मैं आपका एक रिवीजन कराने वाला हूं। ऐसा मान सकते हैं अगर आपने इलिप्स का पूरा लेक्चर देखा है तो ये आपके लिए प्योर रिवीजन होने वाला। किसका? सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ का। तो बहुत ही अच्छे से। और आज का जो ये सेशन रहने वाला है, ये रे इलिप्स, हाइपरबोला फ्री के नंबर से भाई, तुम समझो थोड़ा सा। अगर आप एक वीडियो भी ध्यान से देख के चले जाओगे ना तो एग्जाम वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही कर पाएंगे। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आप PYQ अटेंड कर लो भाई इस वीडियो के देखने के बाद, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा बच्चे, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए बिल्कुल देखिए, आज मैं लास्ट टाइम मैं आज आपको डेफिनेशन बताता हूं कि हाइपरबोला क्या होता है। देखो कुछ बच्चों के डाउट्स रहे होंगे, मैंने पैराबोला में नहीं बताया, इलिप्स में नहीं बताया, पर अपन एक सब चीज कि आप समझो ऐसा ऐसा होता है। वो क्यों होता है ये रहा। देखो सभी कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन यही होती है, सभी कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन यही होती है। हाइपरबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। हाइपरबोला एक लोकस होता है पॉइंट का, विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। कहां से डिस्टेंस? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। हाँ, इज कांस्टेंट। ये दो चीजें लिखी है, ये भी वैलिड होती है सब में ही। पैराबोला में भी ये लाइन आएगी, हाइपरबोला में आएगी, इलिप्स में आएगी, बस ये चेंज होता रहता है। ये है वो ई का वैल्यू, ये बच्चा ई का वैल्यू है, तो ये सब में चेंज होता रहता है। क्लियर है क्या? तो ये डेफिनेशन होती है। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, जिसको अपन एफ से दिखाते हैं। फिक्स पॉइंट को बच्चे अपन एफ, फोकस को मैं एफ से बोल रहा हूं। देखिए आपके पेपर में, आपके बाकी जगह ये एस से मिलता है, पर यहां पे मैं एफ से लिख रहा हूं, इसको ध्यान दे इस बात का। हाँ, फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन है। शायद किसी भी से बच्चे मैंने लाइन के लिए एल यूज किया है और फोकस के लिए एफ यूज किया थ्रू आउट सभी सेशन। एंड फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। निश्चित बिंदु को नाभि, निश्चित रेखा को नियता, अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये डेफिनेशन है, ये सबकी है बच्चे, सबकी है। काम आएगा क्या सर? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, पर हाँ याद रहे तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा देख लेना बस। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये वाला इक्वेशन सब में लिखा है क्या मैंने? ये वाला इक्वेशन मैंने सब में लिखा है क्या? तो आज मैं लास्ट टाइम आपको बता देता हूं कि ये हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हाइपरबोला एच स्क्वायर हायर देन ए बी। देखिए बच्चे क्या बोला मैंने? हाइपरबोला एच स्क्वायर हायर देन ए बी। ये सब कंफ्यूजन को दूर कर देगा। हाइपरबोला एच स्क्वायर हायर देन ए बी, अति परवलय, समझ रहे हो ना? एच स्क्वायर हायर मतलब अति है, अति है। एच स्क्वायर ज्यादा है, किससे? एच स्क्वायर। अब देखो, अब अगर ये हाइपरबोला के लिए हुआ तो इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा? इलिप्स के लिए और पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा? इलिप्स और पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा? पैराबोला एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी याद रहेगा, और इलिप्स एच स्क्वायर लेस देन ए बी। खत्म ना बच्चों, खत्म ना। देखो हाइपरबोला एच स्क्वायर हायर देन ए बी, एच स्क्वायर हायर देन ए बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बाद में आते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग, अगर ऐसा इक्वेशन दिया जाए, इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया जाए, तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, अरे देखिए बच्चे ये, और यहां पे इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? E ग्रेटर देन 1। क्लियर है? सेम टू सेम। देखो E हाइपरबोला में E हायर देन 1, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हायर देन 1 होता है। तो ये चीज एक बार, कई बार क्या होता है ना, ऐसा इक्वेशन देके बोल देगा कि ये हाइपरबोला है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और आज लास्ट टाइम है तो मैं बता देता हूं, ये पेयर ऑफ लाइन को कब दिखाती है? ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन को कब दिखाती है बच्चे? पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है? तो पेयर ऑफ लाइन के लिए डेल्टा 0 होता है, पेयर ऑफ लाइन के लिए डेल्टा 0 होता है, याद रखना। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पेयर ऑफ लाइन, तो पेयर ऑफ लाइन के लिए डेल्टा 0 होता है। डेल्टा क्या होता है वो बता चुका हूं, बाकी यार देखो ऐसे मत बोलो भाई। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये डेल्टा होता है। क्लियर? तो ये तो बात होनी चाहिए। ये सब कुछ ही आगे क्या? बिल्कुल सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ है। हाँ, आ गया ये।
आगे आइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और इसको इसने भी भूल कर दी, इनको काट दो पहले। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहां पे ए और बी ग्रेटर देन जीरो होते हैं, ए और बी ग्रेटर देन जीरो होते हैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो बाबा हाइपरबोला कुछ कुछ गड़बड़ किया इसने, तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपरबोला पढ़ रहे हैं अपन तो। एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इसका ये है, तो इक्वेशन हाइपरबोला का ऐसा होता है बच्चों, इक्वेशन हाइपरबोला का ऐसा होता है बच्चों, क्लियर है क्या? और एक बहुत बड़ी न्यूज बता दूं क्या, एक बहुत बड़ी न्यूज दे दूं क्या, हाइपरबोला और इलिप्स में केवल 3 डिफरेंस है, हाइपरबोला और इलिप्स में केवल और केवल 3 डिफरेंस है बच्चों। तो पहला डिफरेंस आ चुका है, हाइपरबोला और इलिप्स में केवल 3 डिफरेंस है बच्चे, पहला डिफरेंस आ चुका है, पहला डिफरेंस आपके सामने है। पहला डिफरेंस क्या बच्चों, केवल 3 डिफरेंस है, अगर आपने उसको देखा ना इलिप्स को, तो केवल 3 डिफरेंस है बच्चे। पहला डिफरेंस देखिए, देखिए इलिप्स का इक्वेशन कैसा था, इलिप्स का इक्वेशन यही था क्या, इलिप्स का इक्वेशन यही था क्या बच्चा? अरे आज मैं ये बार बार लिखता रहूंगा, ये बार बार लिखता रहूंगा, तो ये इलिप्स है बच्चे, इलिप्स में और इसमें क्या चेंज है? तो पहला एक चेंज, पहला एक चेंज, पहला एक चेंज कि इलिप्स में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। तो लो वैसे कंप्लीट हो गया है, वैसे कंप्लीट हो गया है बच्चे कि इलिप्स में जहां बी स्क्वायर था वहां पे माइनस बी स्क्वायर डाल देना, आधे फॉर्मूले खत्म, आधे फॉर्मूले खत्म, लिख लेना ये लिख लेना। 3 डिफरेंस, 3 डिफरेंस है और इनमें से पहला डिफरेंस ये रहा, पहला डिफरेंस ये रहा, इलिप्स में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल देना। अब इसके लिए था, देखिए देखिए इसके लिए इसेंट्रिसिटी, मैं एक ही फॉर्मूला याद कराता हूं आज आपको, इसके लिए इसेंट्रिसिटी ये था क्या, इसके लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये था क्या, ये ही याद करना, एक ही याद कर लो भाई, 2 याद नहीं हो रहे बच्चों से, मुझे पता चला ऐसा। तो इसके लिए ये क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, खत्म। देखिए इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो, खत्म। ये याद था क्या, ये याद था क्या सर, याद था, ये याद था तो ये आ गया। इलिप्स आपने पढ़ा था तो हाइपरबोला खत्म, आधा। अरे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, आधा नहीं 80% काम हो चुका है, 80% काम हो चुका है। अब जो है छोटे मोटे टोटके मोटके वो भी देख लेते हैं, तो सुन लो काम। हाइपरबोला का इक्वेशन ये, इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, ई इसका ये होता है, इसका ये, क्लियर है? आ जाइए आ जाइए, हाइपरबोला एट ए ग्लांस। हाँ, हाइपरबोला में क्या क्या होता है जनाब, तो एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, एक अच्छा सा सुंदर सा एक डायग्राम बनाएंगे, बना दिया। हाइपरबोला का डायग्राम जनाब ऐसा होता है। कौन से हाइपरबोला की बात कर रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और देखिए बच्चे, अगर आप यहां पे हैं तो मैं बता दूं, इस क्लास में कम से कम, पूरा आप सुनते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन में आपको बेनिफिट होगा जेईई मेंस में, अगर इस क्लास को आप ध्यान से सुनते हैं तो। क्यों? क्योंकि मैं सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला सबका रिवीजन करा रहा हूं, तो बने रहिए। और ऐसा कुछ है मिलेगा नहीं आपको, वैसे वही बता दूं मैं कहीं पे। तो ये हाइपरबोला होता है, उसमें दूसरा डिफरेंस ये होता है जनाब, इसका नाम क्या था, इलिप्स में इस एक्सिस का नाम क्या था जनाब, इस एक्सिस का नाम था मेजर एक्सिस, इस एक्सिस का इलिप्स में नाम था मेजर एक्सिस। तो दूसरा डिफरेंस, नाम चेंज, जैसे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, वैसे नाम चेंज यहां पे भी हुआ है, कोई पहले भी योगी जी हुआ था, तो नाम चेंज हो गया बच्चे यहां पे भी। जो मेजर एक्सिस हुआ करता था उसका नाम ट्रांसवर्स एक्सिस कर दिया, उसका नाम ट्रांसवर्स एक्सिस कर दिया बच्चे। मेजर एक्सिस का नाम ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और माइनर एक्सिस का नाम हो गया जनाब कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, क्लियर है? तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो ये इसका क्या है बच्चे, ये इसका क्या है बच्चे, दूसरा डिफरेंस आ चुका है। मेजर एक्सिस का नाम ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनर एक्सिस का नाम कॉन्जुगेट एक्सिस। सर हिंदी बताओ। अरे यार हिंदी देखिएगा, ट्रांसवर्स मतलब ये होता है अनुप्रस्थ, ये होता है अनुप्रस्थ,
और ये होता है संयुग्मी। समझ गए? अरे नाम चेंज हुआ है, उनका हिंदी कल बताया था। हाँ, तो ये बात, तो ये है बच्चे इसका मेजर, इसका नाम हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, TA ट्रांसवर्स एक्सिस। ये है CA कॉन्जुगेट एक्सिस, क्लियर है? ये इसका सेंटर है बच्चे, ये इसका सेंटर है। अरे इसमें भी 2 फोकस होंगी, 1 और 1 2, इसमें भी 2 फोकस होंगी बच्चे। और बता है अच्छी बात ये है कि सेम कल वाली ही है, अच्छी बात ये है सेम टू सेम 2 फोकस कल वाली ही है। इलिप्स में जैसे होती थी वैसी की वैसी ही है। आ जाइए 2 इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, इसमें भी 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, बस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ये भी कल वाली ही होती है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे कल भी तो ऐसी डायरेक्ट्रिक्स थी, x बराबर a बाई x बराबर -a बाई, सर सेम है, इलिप्स हाइपरबोला। समझ गए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चे दूसरा डिफरेंस आ चुका है। हाँ, दूसरा डिफरेंस आ चुका है कि नाम चेंज किया है किसी ने, बाकी कुछ भी नहीं किया, बाकी देखो, अगर एक अच्छी बात बताऊं, ये A1 ये वर्टेक्स है सर 0, A1 A0, ये दूसरा वर्टेक्स है सर -a, कुछ नहीं किया। आपको एक अच्छी बात बताऊं, चलो आज अच्छी बात बताते हैं। देखो बच्चे, ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा इलिप्स था। किसी ने क्या करा, रात के अंधेरे में आके किसी ने यहां से और यहां से कट कर दिया। रात के अंधेरे में किसी ने इसको यहां से और यहां से कट कर दिया, तो ये क्या हो गया? उधर भाग गया। अरे यहां से किसी ने कट कर दिया रात के अंधेरे में, हाँ, तो ये जो पॉइंट था a,0, ये तो a,0 ही रहा, पर ये क्या हुआ? यहां से कट कर दिया, उधर भाग गया, और इधर वाला जो था वो इधर हो गया। अरे ये बकवास कौन करके गया भाई? उसको लाओ, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हो गया यार ये। देखो ना, इसको यहां से कोई कट करके गया तो इलिप्स बन गया, इलिप्स का हाइपरबोला बन गया। हाँ, सोचो, अरे मेहनत करवा गया अपनी यार। अरे देखो ना, बहुत सुंदर चीज है ये। अगर इलिप्स वाला भी एक लेक्चर देखा है और इसमें आए हैं तो भैया ये तो बिल्कुल फ्री है, और इलिप्स का रिवीजन भी हो ही जाएगा। हाँ, तो देखो ये वर्टेक्स होते हैं मुझे, ठीक है क्या? बाकी वही ये कोड वोड फोकल कोड सब जानते हैं मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लेटस रेक्टम के ये वो, चलो जनाब लेटस रेक्टम बनाते हैं, भयानक। आ जाइए एफ। अच्छा, इसको देख रहे हैं क्या? चलो देख लो, मैं कमेंट देख लेता हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? सर स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर लूंगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ सकते हैं, कल मेरा पेपर है तो प्लीज रिप्लाई। हाँ भाई, सुस्बान रॉय, हाँ सुस्बान रॉय बच्चे देखिएगा, अगर आप अरे मैं तो अगर इस क्लास में आप आए हो ना यार, तो मैं बोलूंगा इलिप्स हाइपरबोला कर लो, वहां से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। पर अगर आपको सर्कल और स्ट्रेट लाइन पहले से थोड़े थोड़े आते हैं तो आप सीधा इलिप्स हाइपरबोला करो, सीधे नंबर है, अरे फ्री के नंबर है, हाँ तो वो करो। बाकी किसी को दिक्कत? कुनैन, आवाज आ रही है बच्चों? अरे कोई गड़बड़ तो नहीं है? कमेंट कैसे रुक गए? ठीक है ना बच्चे सब? लेट्स बिगिन यार। आ जाइए, देख लिया तो अति परवल है। हाँ, आ जाइए। F2 तो ये F1 था सर AE,0 और ये था -AE,0। अब लेटस रेक्टम ये होता है सर, और सर यहां पे भी ये होता है सर, लेटस रेक्टम ये होते हैं। अब लेंथ देखिए जनाब, कल देखा था अपन ने, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कल देखा था 2b²/a। अब इसमें माइनस डाल दें क्या यार? अब लेंथ में थोड़ा ना माइनस डालोगे बच्चे। इलिप्स के लिए 2b²/a, तो यार लेंथ में माइनस डालोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बताओ, ये तो यही रहेगा ना? अरे ये तो यही रहेगा ना, ये तो प्लस का ही रहेगा ना बच्चे। अरे लेंथ है ना, इसलिए b² की जगह -b² नहीं डालेंगे। हाँ, तो आ जाइए, ये सिरा, अगर ये एंड चाहिए किसी को तो AE,
ए तो फिक्स रहेगा, अरे ए तो फिक्स रहेगा ना, एक्स बराबर ए लाइन। अब आधा एल आर ऊपर है आधा नीचे, हाफ एल आर ऊपर हाफ एल आर नीचे, तो ये एल आर है, तो जनाब इसका आधा बी स्क्वायर बाई ए और माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। समझ में आ गया क्या? ये क्या है? हाफ ऑफ एल आर, हाफ ऑफ एल आर, हाफ ऑफ एल आर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये कहां से आता है? अरे आधा एल आर ऊपर है आधा नीचे है, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर ये वाला, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए ई, माइनस ए ई। अरे इतना तो विजुअलाइजेशन है ना, एक्स यहाँ पे माइनस ए ही रहेगा, एक्स यहाँ पे माइनस ए ही रहेगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए और ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? हाँ आ जाइए। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, आज फिर से इसेंट्रिसिटी की बात आ रही है। तो देखिए देखिए, इलिप्स का रिवाइज करा देता हूं। इलिप्स क्या था जनाब? इलिप्स, इलिप्स इसका इक्वेशन सर ऐसा दिखता है, जिस इलिप्स का इक्वेशन ऐसा दिखता है और उसमें a ग्रेटर देन b होता है, तो इसका इसेंट्रिसिटी सर आपने ये बोला था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सर आपने ये बोला था बड़े वाला यहां होता है लॉर्ज, हाँ लार्ज वाला नीचे होता है, ये अपनी बात हुई थी। आज हाइपरबोला की बात कर रहे हैं जनाब, हाइपरबोला, इसमें कुछ नहीं होता है, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। यहां पे a एंड बी दोनों ग्रेटर देन 0, बड़ा छोटे का कोई तोल नहीं है, बड़े छोटे का कोई तोल नहीं है, तो इसका इसेंट्रिसिटी यहीं से आएगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर पुट कर दो, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इसमें इसीलिए मैंने बोला था ये रट लो, इससे ये सीधा आ जाएगा, तो इसको याद करो तो आगे वाला तो अपने आप हो जाएगा। इसको याद अभी भी कर लो, टाइम है अभी भी कर लो, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं तो हो सकता है लास्ट तक जाते जाते कंफ्यूज हो जाओ आप। हाँ तो याद कर लो ये, तो ये याद कर लिया तो ये अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल। आ जाइए आ जाइए, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पता है ना, पता है ना, चाहे हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, दोनों की डायरेक्ट्रिक्स देखिए। इसकी भी डायरेक्ट्रिक्स सर यहां होती थी एक्स बराबर ए ई और एक्स बराबर माइनस। क्लियर है? क्लियर है क्या? इसकी भी डायरेक्ट्रिक्स यही होगी सर, बस ये दिखने में फर्क है, वो कोई रात को काट के गया ना उसका दिक्कत हो गया, बाकी सब सेम है। डायरेक्ट्रिक्स भूल गई? वो कहीं नहीं गई। देखिए जनाब एकदम डिट्टो सेम इक्वेशन है, डिट्टो सेम इक्वेशन है नियताएं की। हाँ आ जाइए। फोकल लेंथ पता है ना, पता है ना, कल बताया था नहीं बताया था? फोकल लेंथ एक के लिए बता देता हूं, फोकल लेंथ क्या होता है, दोनों के लिए बताना पड़ेगा। तो देखिए जनाब, ये इलिप्स था, ये हाइपरबोला है। क्लियर है? क्लियर है? इसके भी कोई कोई फोकस था, इसके भी कोई ना कोई तो फोकस था ही, इसमें भी कोई ना कोई तो फोकस है ही। हाँ तो फोकल लेंथ बहुत छोटी चीज है, F1 F2 F1 F2, और जो दोनों में ही 2AE होता है, जो दोनों के लिए ही 2AE होता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दोनों फोकस के बीच का दूरी, दोनों फोकस के बीच का दूरी, तो ये तो दोनों में ही सेम होता है, ये तो दोनों में ही सेम होता है। अब ये होता है बच्चे PF1 PF2, हाँ ये होता है PF1 एंड PF2। P क्या है बच्चे? P कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जनाब, इसका नाम XY, इसका नाम भी XY। तो कल अपन ने देखा था PF1, बिल्कुल देखा था सर, A माइनस EX, PF2 A प्लस EX, ये कल देखा था अपन ने। और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था PF1 प्लस PF2 इक्वल टू A। एक जगह यूज भी किया था इसको, एक शानदार क्वेश्चन भी इस पे बनता है, वो भी किया था। यहां पे भी जनाब ये सेम ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। देखो 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 देखो, बस मॉडुलस लगा देना। देखो बच्चे सेम ही रहेंगे, PF2 भी सेम ही रहेगा। अरे रे 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 रे, कुछ स्पेस का घपला हो गया। PF1 सेम, PF2 सर, PF2 क्या बात कर रहे हो सर? एकदम सेम सर, नहीं 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 सर, गलत बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल बच्चे सेम टू सेम है, बस मॉडुलस लगा देना।
बस मॉडुलस लगा देना, बस मॉडुलस लगा देना। ये जो है वो के वो ही है, ये जो है वो के वो ही है। देख लो मॉडुलस लगाया है। हाँ, तो अगर इन पे मॉडुलस लगा तो फिर एक ही आ जाता है PF1 माइनस PF2। ये भी बच्चे उतना ही होगा बस मॉडुलस लगाते ही। यहां पे डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है। देखिए जनाब, यहां पे प्लस था, यहां पे डिफरेंस है, तो इसलिए मॉडुलस आ गया। और ये सेम टू सेम है बच्चा, सेम टू सेम है। देखिएगा, सेम टू सेम है बच्चा, देखिएगा, सेम टू सेम, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम। क्लियर है? डिट्टो सेम। तो ये याद रखने का, इलिप्स नहीं, ये इलिप्स में PF1 प्लस PF2 2a कांस्टेंट अचर होता है, और यहां PF1 माइनस PF2 2a होता है। कई बार तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, दिखाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। PF1 प्लस PF2 2a, PF1 माइनस PF2 2a। क्लियर है? ये मॉडुलस क्यों आया सर? किसने लगाया, कब लगाया? मुझे भी नहीं पता यार। 11th में बताया था बच्चों को, पर अभी भूल गया। क्रेस में आ रहे हैं। आइए, हाई कोरियल, एक और नाम चेंज हो गया यार, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये क्या है? ये क्या है? तो देखिए बच्चे, दो इलिप्स थे क्या? दो इलिप्स थे क्या? एक इलिप्स ऐसा था क्या? एक इलिप्स ऐसे था क्या? दो इलिप्स थे, किसी को पता चला दो इलिप्स थे? इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसका इक्वेशन दोनों का सेम था। इलिप्स वाले में इक्वेशन सेम था। इसमें a ग्रेटर देन b था जनाब, इसमें b ग्रेटर देन a था। क्लियर हुआ क्या? ये दो इलिप्स थे क्या? अरे समझ में आया ना? दो इलिप्स थे ना? थे। अब हाइपरबोला में, अरे संयुग्मी यार, ऐसे क्या बात कर रही थी यार, तुम तो बात ऐसी ऐसी कर देते हो ना। हाँ, तो समझ गए कंजुगेट हाइपरबोला? बिल्कुल सर, ये तो इलिप्स है ना यार। अब देखो, हाइपरबोला भी दो होंगे सर। एक हाइपरबोला जो अभी भी आप पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और तीसरा डिफरेंस यहां पे आपको क्लियरली दिखेगा, तीसरा डिफरेंस आपको यहां पे क्लियरली दिखेगा। तो दो हाइपरबोला होते हैं सर। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जनाब। एक हाइपरबोला जो जिसकी अभी तक अपन चर्चाएं कर रहे थे, वो हाइपरबोला ऐसा होता है जनाब। और जो दूसरा जिसका नाम यहां आया है, जिसका जिक्र यहां हुआ है, वो ऐसा होता है जनाब। सर हम वैसे पढ़ लें क्या सर? हम तो सर वैसे पढ़ते हैं सर। कैसे ही नहीं पढ़ना। अगर आप इस क्रैश कोर्स में हो तो ध्यान से सुन लो, फ्री के नंबर कैसे लाने। समझ गए क्या? इसमें देखिए, इसमें काम चलता है, इसमें काम चलता है इनसे, इसमें काम चलता है इनसे, और इसमें काम चलता है इनसे। सोचो, जो इलिप्स था वो तुम्हारा चलता है कि कौन बड़ा है, हाइपरबोला तुम्हारा चलता है आगे +1 है कि -1 है। सुन लो ध्यान से, हाइपरबोला इससे चलता है कि कौन ना बच्चे, इलिप्स किससे चलता है? बच्चे इलिप्स किससे चलता था? कि इनमें कौन बड़ा है। अरे ये डायग्राम को ये डिसाइड करता था कि ये बड़ा है कि बी बड़ा है। यहां पे कौन डिसाइड करेगा? -1 या +1? देखिए जनाब, इक्वेशन सेम है सर, इक्वेशन सेम है सर। हाँ बिल्कुल सर, बस आगे +1 है या -1 वो डिसाइड करेगा कि कौन सा है। और इधर ए बड़ा है कि बी बड़ा। क्लियर है? अरे सब सही है ना? पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, गौर से देखिए, एकदम गौर से देखिए, एकदम गौर से देखिए। और अब जो था ना, जो इसका डायरेक्ट्रिक्स था वो इसका डायरेक्ट्रिक्स, इसका जो था वो सब इसका है। अरे जो उसका था वो इसका, जो उसका था वो इसका। खत्म। बताओ क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए? इसका ही उसका ही पता है। इसका ही क्या होता था सर? इसका ही होता था 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अरे इसका ही ये होता था, तो इसका ही क्या हो जाएगा? इसका ही क्या हो जाएगा? इसमें बी की जगह माइनस बी डालो ना, ई बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो सर? अरे भाई सही कर रहे हैं, बी की जगह माइनस बी डाल दो। खत्म। तो अरे सर इसका एलआर, हाँ, इसका एलआर क्या होता था?
इसका एलआर होता था, इसका एलआर होता था 2b² 2a²/b। ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, बड़े वाला नीचे, बड़े वाला नीचे, बड़े वाला नीचे, तो इसका एलआर क्या होगा? इसका एलआर होगा 2a²/b। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं लगेगा कि इसका जो था वो इसका है, बस इधर बड़ा छोटा का काम चलता है, पर यहां तो 1 + -1 की बात होती है, इसलिए इसके एलआर आ गए। सर इसका फोकस, अरे वो ये जो इसका था। सर इसका क्या था, इसका क्या? अरे बाबा ऐसा ना करो, 0,b और 0,-b, 0,b 0,-b, खत्म। सर इसका डायरेक्ट्रिक्स वही है जो इसका था, y = b, y = -b, खत्म खत्म, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये तीसरा डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस ये चलता है a b से, ये चलता है 1 - 1 से। एक बार एक बार एक बार गौर से देख लो, एक बार गौर से देख लो, वो ये इसका उसकी देख लो, ध्यान से देख लिया। चले आगे, बिल्कुल आ जाइए। ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन मैंने यहां डाले, और अगर आप चाहो तो मैं सबको करा भी सकता हूं, और आप चाहो तो मैं कुछ क्वेश्चंस के जो अपन यहां डिस्कस नहीं करेंगे उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर है? समझ गए ना? अरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ना। तो फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला फॉर द फॉलोइंग केसेस। चलो एक को तो कर ही लेते हैं। हुज वर्टेक्स बाइसेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है सर? इसेंट्रिसिटी वाले केस में डायग्राम यही बना लेना, इसेंट्रिसिटी वाले केस में डायग्राम यही बना लेना। तो डिस्टेंस हुज वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये, वर्टेक्स मतलब ये मतलब a,0, बाइसेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर मतलब ये एंड फोकस मतलब ये। तो क्या है? देखिए जिसका केंद्र, जिसका केंद्र, जिसका शीर्ष, सॉरी जिसका शीर्ष, शीर्ष मतलब ये केंद्र तथा नाभि के बीच की दूरी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मिड पॉइंट ये है क्या? अरे इसका और इसका मध्य बिंदु ये है क्या? इसका और इसका मध्य बिंदु ये है क्या? तो क्या आएगा? 0 + ae/2 = 1। यही क्या रे? यही क्या रे? इसका और इसका मध्य बिंदु ये, तो 0 + ae/2 = 1। तो थोड़ा सा गौर से करेंगे तो यह ae/2 = 1। तो a से a को काट दो तो e का वैल्यू दो, ई का वैल्यू दो, ए से को काट तो ई का वैल्यू दो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे ये बाइसेक्ट करता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। या ऐसे बोल दो इसका और इसका मिड पॉइंट ये है, इसका और इसका मिड पॉइंट ये है। बहुत खत्म। आ जाइए ये वाला ट्राई कर लो। चलो 2 मिनट दिए, काफी देर से लगे हुए हो, और कुछ चीजें ज्यादा फास्ट हो गई तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लो इधर उधर। हाँ जल्दी से करिएगा, जल्दी से करिएगा। इलिप्स में और ए एंड बी एंड हाइपरबोला में, यस यस बच्चे क्रिस। अच्छा इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाएं? इसका बाद में टॉपिक देखेंगे या डिसाइड करेंगे। आज आपको लास्ट में जितने बच्चे रुकेंगे उनसे वोटिंग करा लेंगे। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे तो वोटिंग करा लेंगे, जो भी बच्चे चाहेंगे वो। यार कौन सा चैप्टर? हाँ चैप्टर दुर्गानंद। अगर लास्ट तक जो बच्चे बचेंगे उनसे वोटिंग करा लेंगे, जो भी उनको अच्छा लगेगा। लास्ट पेज दिखाएं? बिल्कुल जल्दी से करो बाकी लोग। अरे यार लास्ट पेज में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मिड पॉइंट है।
का वोटिंग ज्यादा होगा वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ तो चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। सर यहाँ एम एंड डी का क्या क्या है? अरे एम एंड डी छोड़ो तुम, तुम्हारे काम की बात नहीं है। उसका छोड़ो, उसका छोड़ो। आवाज आ रही है ना? हाँ उसको छोड़ो, आ जाइए, आ जाइए। देखिए बच्चे, जिसकी अनुप्रस्थ एक्स सेग में एक्स के एक सिरे, हाँ देख लो, देख लो, पढ़ लो। हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है। और ये कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का सिरे तो यही होते हैं ना भाई, 0,b और 0,-b। अरे क्या ये बताओ? अरे बच्चे वो कॉन्जुगेट एक्सिस तो वही होती है ना, वही होती है ना, वही होती है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मुझे ये बताओ तुम, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 45 डिग्री होगा क्या? अरे यार पूरा 90, अरे सिमेट्रिक है ना सब कुछ, सब कुछ सिमेट्रिक है, ये पूरा 90 डिग्री है। तो यहां से 45 डिग्री, ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a है। अरे ये a,0 होता है ना, a,0 होता है ना, ये b और ये a। तो tan 45 क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan 45 क्या हो जाएगा देखिएगा, tan 45 क्या हो जाएगा? तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 45 दिस बाई दिस, a बाई बी। तो देखिए बच्चे यहाँ पे 1 आ गया है a बाई बी का वैल्यू, a बाई बी का वैल्यू 1 आ गया है। और इसेंट्रिसिटी चाहिए, अगर आपको इसेंट्रिसिटी चाहिए जनाब, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई बी बाई ए का वैल्यू भी 1 होएगा, तो √2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो देख लो, ध्यान से देख लो डायग्राम को। हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं। ये कर, अरे ये है यार, इसमें अब टाइम दो कि ना दो? चलो बच्चों, एक और 2 मिनट और दी, सोच लो बस, केवल इतना सा सोच लो कि करेंगे कैसे, केवल इतना सा सोच लो कि करेंगे कैसे। जल्दी से सोच लो। अरे मेंस में आ चुका है, मेंस में आ चुका है, तो जल्दी से सोच लो बच्चे, करेंगे कैसे, करेंगे कैसे? लिया बच्चों, सोच लिया, सोच लिया बच्चों? देखो तो सोच लिया, तो अब देखो बच्चे, देखिए इसमें क्या बोला, इसने थोड़ा सा चालाकी कर दी है। इफ थीटा, ये थीटा तो कोई बात नहीं, इसेंट्रिसिटी ऑफ कर्व, ये कर्व कौन सा है? और कर्व, अब इसने नाम दे दिया कर्व, तो कर्व कौन सा है जनाब? तो पहले वाला इसकी बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है? ये है बच्चे x² / 10 माइनस y² / 10, और सेक को नीचे ले गया मैं, सेक को नीचे ले गया तो वो क्या हो गया? cos² थीटा। गौर से देखना है, गौर से देखना है, ये 1। तो इसका इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो क्या? ये क्या है बच्चे? हाइपरबोला है। ये कौन सा हाइपरबोला है? ये हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ये कौन सा हाइपरबोला है बच्चे? स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो इसका इसेंट्रिसिटी E1 जो आएगा वो 1 प्लस b²/a²। देखिए b²/a² इक्वल टू देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, देखिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अरे इधर +1 है ना,
इधर +1 है ना बच्चों, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, इसलिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बच्चा? क्लियर है क्या? बिल्कुल। ये कौन सा कर्व है जनाब? ये कौन सा कर्व है? तो इसके भी बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, देखिएगा गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। ये कौन सा इलिप्स है? कौन सा इलिप्स है? कौन बड़ा है इनमें? कौन बड़ा है? ध्यान रखना यहाँ पे, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ध्यान दे यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए। क्यों है सर ऐसा? क्यों है सर ऐसा? तो अगर आप गौर से देखेंगे ना बच्चे, ये नंबर 1 से छोटा है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 से छोटा है, इसलिए ये 5 से छोटा हो गया। अभी बाकी फॉर्मूला लगाते ही आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूला लगाते ही आपको पता चल जाएगा। तो E2 क्या आ रहे हैं? E2 क्या आ रहा है? E2 आ रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये वर्टिकल इलिप्स का केस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्टिकल इलिप्स का केस है। तो E2 का वैल्यू आ गया है बच्चे 1 माइनस दिस बाई दिस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप उल्टा करते तो अनरूट में माइनस आ जाता, इसलिए गड़बड़ हो जाता। अब E1 E2 के बारे में क्या बोला है? E1 E2 के बारे में क्या बोला है बच्चे? इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इज √5 टाइम्स इट। तो E1 इक्वल टू √5 टाइम्स E2। यही बोला क्या? यही बोला क्या? इसको रखना, यहां पे रखना। तो E1 स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बच्चा? तो इधर लाओ, तो 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 2/3। देखिएगा जनाब, कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 आ गया। चाहिए क्या? चाहिए क्या? बोलो ना, क्या चाहिए? अरे स्क्वायर किया, कुछ नहीं किया यार। 6 इक्वल टू 4, इतना तो आता रहे बच्चे, इतना तो आता रहे बच्चे। चाहिए क्या? LR ऑफ सेकंड। तो LR ऑफ सेकंड, अब सेकंड का LR चाहिए। तो LR क्या होता है? देखिए 2a स्क्वायर बाई बी होगा यहाँ। क्यों बच्चे? क्यों बच्चे? देखो बड़े वाला नीचे आता है, बड़े वाला नीचे आता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर ये रहा ना, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे बी √5। ध्यान से गौर से 2a स्क्वायर बाई बी √5 होगा। तो ये क्या? 2√5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान 2/3, तो ये आ जाएगा 4√5/3। क्लियर है क्या? ये आंसर है बच्चे, ये आंसर है। देखो अब लिखने जितना टाइम अपन नहीं देंगे, नहीं तो कैसे हो पाएगा यार इतना पूरा टॉपिक। तो इसलिए वापस को अच्छे से देख लेना, सब स्टेप्स लिखे आ जाइए। दूसरा, ये आप खुद से यार होमवर्क कर लेना प्लीज। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, बाकी मेरी तरह किसी को रट के जाना है तो वो भी जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाइए। ये चाहिए तो देखिए बच्चे, इसका वही चीज एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हाइपरबोला बनेगा ऐसे वाला। इसका क्या चाहिए बच्चे? सब कुछ आता है क्या आपको? अरे यार सब कुछ ही आता है क्या आपको? सब कुछ ही आता है ना। डायग्राम ये बन गया तो सब कुछ ही आता है क्या? बताओ क्या चाहिए? तुम तो बताओ। ये सेंटर होता है इसका, ये इसका सेंटर शीर्ष आना। क्या चाहिए बच्चे? इसको सबसे पहले चाहिए भाई इसका वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स ये होता है, वर्टेक्स ये A1 और ये A2। तो ये A1, अब A कितना है? 2,0। ध्यान दे A2 है, ये -2,0। पहले चीज आ गया, दोनों वर्टेक्स आ गए। अब चाहिए इसेंट्रिसिटी। जनाब इसेंट्रिसिटी क्या होता है? √1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। ध्यान दे, बड़ा छोटा कोई मैटर नहीं करेगा, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। +1 -1 से चलती है चीजें, यहाँ चीजें +1 -1 से चलती है। ध्यान दे, 1 प्लस बी स्क्वायर 9/4, 9/4 तो ये हो गया √13/2। क्लियर है? इसेंट्रिसिटी ना अब
नाभियां भाभियां, तो देखो देखो बच्चे देखो, तो ये कैसे आएंगी डायरेक्ट फोकाई, फोकाई कैसे आएंगे बच्चे, यहाँ पे और यहाँ पे होती है सर। इसका तो सर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, क्यों बकवास कर रहे हो सर, क्यों बकवास कर रहे हो आप, यही बात बोल रहे हो क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नाभियां आ गई। लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, अरे ये इलिप्स वाला ही है, इलिप्स वाला भी है, इसेंट्रिसिटी नहीं पूछेगा। आ जाइए सर, इसका देखिए सर, इसका थोड़ा सा अजब है सर, इसका -45x² 9 - y² सर इक्वल टू 1 है सर। नहीं सर, बकवास कर रहे हो आप, -1 है तो सर आगे -1 है सर, आगे -1 है, ऐसा वाला, समझ गए क्या, समझ गए क्या सर? इसका वर्टेक्स 0, होगा ना, बिल्कुल वही होगा बच्चे, 0, और ये वर्टेक्स आ गए, ये नाभियां आ गई सर। सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? अरे ये नाभि आ गई यार, नहीं समझ में आया अभी भी? अरे सर समझ गए, ये नाभियां आ गई सर। इसके बाद में सर इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स ले बच्चे, और क्या चाहिए बोल, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और अरे सर आ ही गया सब कुछ। तो एलआर चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए, इसेंट्रिसिटी 1 प्लस, अटक गए सर, a² + b²। हाँ अरे इलिप्स वाला, ये इलिप्स वाला, दूसरे इलिप्स वाला, और एलआर। हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, a²/b², तो 2 गड़बड़ किया क्या रे? देखो देखो, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कर रहा था। हाँ तो हुआ ना, कंफ्यूजन हुआ ना, अब कहां जाओगे बताओ? अरे भयानक कंफ्यूजन हो गया, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन ऊपर था कौन नीचे था, भयानक, सर भी कंफ्यूज हो गए, तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चे, जब कंफ्यूजन होगा तो क्या करना वो समझ लो। ये है इसके करेस्पॉन्डिंग, इसमें सर b> a होता है, तो इसलिए इसका ई आता है सर 1 - बड़े वाला नीचे, बड़े वाला नीचे, तो इसलिए, और इसका एलआर होता है सर बड़े वाला नीचे सर, बड़े वाला नीचे सर। समझ आयो क्या बात, समझ आयो क्या बात, कि कंफ्यूजन होगा तो यहां जाओ इलिप्स के पास, वो आपको देगा इसका आंसर, बड़े वाला नीचे, बड़े वाला नीचे, बड़े वाला नीचे। अरे बड़े वाला, अरे क्या कर रहे हो सर? ई, तो इसका ई कितना आ जाएगा, 1 + a²/b²। क्लियर है क्या? और एलआर तो सेम ही रहेगा, एलआर तो सेम ही रहेगा। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई क्या बात, की कंफ्यूजन है तो जाना कहां है, कंफ्यूजन है तो जाना कहां है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका तो उल्टा तो नहीं लिख दिया था, सही लिखा था। हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये देखिए बच्चा, ये देखिए, लास्ट टाइम बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला किसी में भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है। सर करना क्या है, करना ये है कि इससे इसने बोला इसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो यार ये तो घर वाली बात है, d> 0। याद आया क्या? इसको और इसको, अरे किसी में भी क्वाड्रेटिक बना लो, x² - 2, y का वैल्यू λ - x डाल दो इक्वल टू 9। सर क्या बात कर रहे हो, लो करके दिखा देता है भाई। x² + λ² - 2λx इक्वल टू 9, थोड़ा अच्छा करिएगा, माइनस उधर ले चलते हैं, x² - 4λx प्लस 9 माइनस नहीं, प्लस 2λ² हो गया। क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है, देखिए x² -4λ और ये प्लस λ, तो इसका d > 0, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। इनइक्वालिटी आता है ना बच्चा, इनइक्वालिटी आता है ना, -4λ का स्क्वायर -4a × c। कैसी भी छोटी मोटी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 16λ² -36 -8λ²। हाँ तो इसको तो सोल्व कर ही लोगे यार, 8λ² -36 कर लोगे ना बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए 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 आइए, फेमस चीज आ चुकी है अपनी, फेमस चीज सबका रिवीजन करा दूं क्या? किसका रे? सर्कल का, इलिप्स का, हाइपरबोला का, सबका रिवीजन। बिल्कुल, देखो ध्यान से देखिए बच्चे, इतने ध्यान से देखिए। अब देखिए, अरे अगले वाले
अगले वाले 15 मिनट बहुत गजब रहने वाले, अरे बहुत गजब रहने वाले हैं, और अपन टाइम पे खत्म भी कर लेंगे, टेंशन ना लो। पर मैं क्या बोल रहा हूं, सबका रिवीजन हो जाए क्या? सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो देखिए जनाब, एक चीज है और सबका रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा कुछ है क्या रे? ठीक है, इसने लिखा कर, तो इसका टेंजेंट अपन ने याद किया था क्या सर कभी? सर कल ही इसका याद किया था हमने। थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं इनको, इतना ही खिसकेगा यार, ये तो इतना ही खिसकेगा। देखिए बच्चे, कल आपने याद किया था, मैंने कहा था 100% रट लेना। कल मैंने आपको बोला था 100% रट लेना, आप रट के आए, मुझे अच्छा लगा। अगर आप मेरी बातें मान रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अपने को सर, ये अपने को रटना है। कितना परसेंट? 1000% रटना है सर। सर क्या बात कर रहे हो सर, आप रटवा रहे हो? बोल रहा हूं तो सीधा बोल रहा हूं। अरे बोल रहा नहीं, लिख के भी दिया, रटना है। इसके अलावा कोई तरीका आपके पास हो तो मेरे पास ले आना। अरे सर हम है ना, सर हम हैं, कुछ नहीं होना, मैं बता देता हूं। तो इसलिए ध्यान दे, पहला रटना है, दूसरा कैसे लाना है ये समझो। यहां से सर, ये है इलिप्स सर, ये है इलिप्स सर, इसका नाम इलिप्स है सर, इस वाली बला का नाम इलिप्स है सर। अरे सर ए ग्रेटर देन बी हो गया तो कुछ नहीं, यही तेरे वजह से बड़ा हो गए, छोटा हो गए, कमीना हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। हाँ आगे आ जाइए। इसके लिए क्या होगा सर? इसके लिए क्या होगा सर? इसके लिए क्या होगा सर? बिल्कुल बच्चे, इसके लिए भी लिखेंगे। तो देख x² / a², इसको लिख, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे इसको। बताओ ये इसी फॉर्मेट का है क्या? अरे इसमें साफ साफ ही दिख रहा है क्या? इसमें साफ साफ, मतलब b² की जगह -b² है तो खत्म। b² की जगह -b² डाल दो, b² की जगह -b² डाल दो। क्लियर है सर? ये हो गया हाइपरबोला। सर क्या ये सर्कल वाला भी सर याद नहीं है हमें तो? चलो भाई सर्कल वाला भी बता देते हैं। x² + y² = a², ये था तुम्हारा सर्कल। a² का डिवाइड करो, x² / a² + y² / a² = 1। अरे पांडे जी क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? इसमें b² की जगह सर, b² की जगह, हाँ बिल्कुल। तो देखिए a²m² + अब एक कोई कॉमन ले लेना यार, वो ही आ जाएगा सर वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला किस खेत की है? अरे वो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला सर, उसके लिए क्या होगा ना, उसके लिए भी कुछ होगा बच्चे, टेंशन ना ले -1 का भाग दे दो तो ये आपको दिखेगा x² / -a² + y² / b² = 1। जरा अब इसमें क्या हुआ है देख लो, खुद ही देख लो। a² की जगह -a है क्या? अरे a² की जगह -a² है क्या? खत्म। देखिए बच्चे सब आ गया मेरे हिसाब से तो। सर एक पैराबोला बचा सर, पैराबोला की और बता दो। देखिए बच्चे, ये एक याद किया था, सब फटाफट आ गए क्या? अरे सब आ गए ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छे पैराबोला। देखिए सर, इसके लिए मैंने बोला था एक ही चीज काम करेगा, रट्टाफिकेशन। सर इस वाले के लिए भी बताया था आपने, तो इस वाले के लिए भी सुन लो, y = mx - am²। सर इसके लिए आपने एक चीज और भी बताया था सर, m = 1/t, बिल्कुल बताया था, बहुत बढ़िया। तो लो ये टेंजेंट खत्म है, ये टेंजेंट सबका खत्म है, जिसका चाहिए लिख लेना। सर m = 1/t इसके लिए होगा क्या? नहीं लिखाना, नहीं होगा, लिख लो, ये टेंजेंट है सब। और इस एक स्लाइड से एक क्वेश्चन पक्का, लिख लो ध्यान से। और किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिस पे रटना है उस पे लिखा हुआ है, ये रटना है, ये अपने आप आ जाएंगे, ध्यान दे, अपने आप आ जाएंगे। अरे कैसे सर, इसको क्या करा आपने?
अरे इस फॉर्मेट में लेके गया मैं, बीच में प्लस लाया तो माइनस आ गया। क्लियर है क्या? तो ये देखो ध्यान से, इसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे थोड़ी सी बार। क्लियर है? अच्छे से फोटो वोटो ले लो, शानदार चीज है। आ जाइए बच्चे, आ जाइए बच्चे, वैसे कराना नहीं चाहिए, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लाइन मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट, कीमती लाइन है, कीमती लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन से इसका मतलब होता है m बराबर -1। तो बताइए पहले का आंसर, पहले का आंसर, पहले का आंसर y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² समझ गए क्या? समझ गए क्या? वैल्यू पुट करो ना, वैल्यू पुट करो ना। m का वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस माइनस √a का वैल्यू 36 इंटू m का वैल्यू -1² -4, तो ये आ जाएगा y बराबर -x प्लस माइनस √32। क्लियर? दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में इसके परपेंडिकुलर, इसका स्लोप बोलो ना, इसका स्लोप बोलो ना, इसका स्लोप है 2/3, तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप, परपेंडिकुलर का स्लोप उल्टा और माइनस, 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 उल्टा और माइनस। अरे पता है ना, इसका उल्टा करना और माइनस लगा देना है, तो बस खत्म। इसी में डालो ना, इसी में डालो ना बच्चे, इसी में वैल्यू डालो ना। y बराबर m प्लस माइनस √a² इंटू m²। समझ पाए क्या बच्चे? समझ पाए क्या बच्चे? खत्म 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 खत्म। आ जाइए, ये खुद से करेंगे, होमवर्क है, लास्ट में बताया था जरूर कर लेना। इसके ऊपर कुछ चीजें और भी लिखी हुई है, जरूर से कर लेना, आंसर दे दूंगा। और इसमें ध्यान दे, मैंने वो जो प्रोसेस बताया था ना कि m के दो अलग अलग वैल्यू आने चाहिए, तो यहाँ पे m के दो वैल्यू नहीं आएंगे, एक ही वैल्यू आएगा। कर लें क्या? कर लें क्या? तो बताइए, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से चाहिए, एक्सटर्नल पॉइंट से चाहिए, तो देखो ऐसा होता है। इसको सेटिस्फाई कराओ जनाब, इसको सेटिस्फाई कराओ ना, इसको सेटिस्फाई कराओ ना सर, कराओ ना सर। अच्छा आ गए क्या यार? ये तो बकवास कर दी मैंने। तो 25 इक्वल टू 30 m² -4, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। m के दो मान लाने थे, दो मान आ गए जनाब, m के दो मान आ गए, 29/6 प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो मान आ गए। बस इसको इसमें मत डाल देना, चार आंसर आ जाएंगे, चार आंसर आ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x -0। क्लियर है क्या? उधर नहीं डालने का, इधर से करने का। हाँ, नहीं तो चार आंसर आ जाएंगे, चार आंसर आ जाएंगे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, इसके लिए भी ना, इसके लिए भी ना, तो इसके लिए या तो तुमने याद किया होगा, नहीं याद किया तो भैया ये कौन सा है, x² माइनस y² इक्वल टू -1। तो इसको भी उस फॉर्मेट में लिखो, x² a² प्लस y² इक्वल टू 1। तो इसका भी आ गया y बराबर mx प्लस माइनस a² m² प्लस b²। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखो देखे, देखो देखे, क्लियर? सीधा सीधा वैल्यू पुट वाट कर देना, आंसर आ जाएगा। सर ए कौन है? अरे ये तो 36 ही होगा यार, b² 4। देखिए बच्चे, यहाँ इस स्टाइल में पढ़ रहे हैं, ए हमेशा इसके नीचे वाला, बी हमेशा उसके ऊपर वाला। आ जाइए पॉइंट फॉर्म। किसी को डाउट है? अरे किसी को डाउट है? अगर आप पिछले वीडियो देखे हो, इसमें डाउट है बच्चे, जनाब ना बच्चे ना। t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 0, किसी भी कार, चाहे वो कैसा भी हो, दिखने में सुंदर हो, सुशील हो, कैसा भी हो, अगर किसी पॉइंट, कर्व के पॉइंट पे इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का, तो t बराबर 0, t बराबर 0, x(x1) बाई a² माइनस y(y1) बाई b²। बच्चे जरूर ध्यान रखना, ये ओनली वैलिड इन 2D, ओनली वैलिड इन 2D। हाँ, अरे तुम उधर होत लगा के आ जाना यार, तो ओनली वैलिड इन 2D। हाँ, ध्यान रखें, ध्यान रखें, t बराबर 0। पैरामेट्रिक सर, पैरामेट्रिक सर, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है सर? तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट भी सुन लो, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? ये होता है, इस पे कोई पॉइंट लेना हो तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट ये होता है, सुन लो, लिखा हुआ भी है। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट, इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट a sec थीटा, b tan थीटा। जैसे अपन उधर लेते थे, इस पे क्या लेते थे? इस पे क्या लेते थे? a cos थीटा, b sin थीटा, ये लेते थे क्या बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट जैसे ये होता था वैसे ही इसका ये होता है। याद करना है क्या रे? याद तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है क्या? और बाकी की बात रही तो बाकी की बात तो t बराबर 0 करना है जनाब। t बराबर 0 तो मतलब x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। देखिए जनाब, आपसे इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए, आपसे इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए। इसके लिए t बराबर 0, x x1 y y1, खत्म खत्म खत्म। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। For hyperbola, find locus of midpoint of portion of tangent between coordinate axis। शानदार शानदार शानदार। कैसे करें? दो तरीके। पहला तरीका ये है कि इसने बोला एक टेंजेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। इसने अपने को बोला एक टेंजेंट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है, तो या तो मैं उस टेंजेंट को ही मान लो। दो तरीके हैं बच्चे, या तो मैं इसका ही इक्वेशन मान लो x बाई ए, या तो मैं इसका इक्वेशन मान लूं। पहली चॉइस है इसका इक्वेशन मान लो। इस टेंजेंट को ही लेट कर लिया, इसको मान लिया। इसके बाद मैं ये पॉइंट ए ले आऊं। ए पॉइंट क्या होगा? इसका y की जगह 0 डालिएगा तो a बाई सेक थीटा 0। ये b पॉइंट होगा 0 माइनस b बाई टेन थीटा। ठीक है जनाब। अब ले आओ मिड पॉइंट। अब इसका ले आओ मिड पॉइंट, इसका m ले आओ, मिड पॉइंट ले आओ, दिस बाई दिस, तो a बाई 2 सेक थीटा इसका माइनस b बाई 2 टेन थीटा। अरे पता चलता नहीं इतना तो यार। हाँ, इसका लोकस सही है h के जनाब, यहां से सेक थीटा का वैल्यू देखिएगा। सेक थीटा का वैल्यू आएगा a बाई 2h और टेन थीटा का वैल्यू आएगा माइनस b बाई 2 के। और विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूला लगाने के बाद आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो कि ऐसी मिलेंगी। इसकी जगह ये डालो, पुटपाट करो, सिंप्लीफाई करो, h की जगह x, k की जगह y और आंसर पाओ। समझ गए क्या? एक तरीका तो इतना आसान है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये लो। और ऐसा सर्कल में भी हो सकता है, ऐसा पैराबोला में भी हो सकता है, ऐसा इलिप्स में भी हो सकता है। 4 टाइम ये क्वेश्चन आएगा। सेम फॉर इलिप्स, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, सेम। तो ऐसा बोले कि एक टेंजेंट थी, उसने किसी को काटा, किसी को मारा, उसका मिड पॉइंट का कुछ बता दो, तो सीधा सीधा उस टेंजेंट को मान लेना प्राचलिक, मतलब पैरामेट्रिक मान लेना। उसके बाद में स्टेप्स इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये निकाला, बे निकाला, मिड पॉइंट निकाला, इसका लोकस ये h के, इसको सेक थीटा टेन थीटा को हटाने का सबसे सुंदर तरीका ये। आ जाइए जनाब, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस में आया हुआ ही है, उसी पे बनाया हुआ क्वेश्चन है। 3-4 को कंबाइन करके, तो 2 मिनट में देता हूं, कोशिश करिए। जेईई मेंस का डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल आप अच्छे से कोशिश करें, आंसर आना चाहिए 100%। किसी को दिक्कत आ रहा है तो बताइए बच्चे कमेंट में। अगर किसी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थ्री, अरे इतनी बड़ी डाउट आ गए यार। कृष्णा सर एक डाउट है, आज आप करवा रहे हैं सर, एक डाउट है जो आप करवा रहे हैं वो मैं सारा साथ नोट और कवर कर रहा हूं, लेकिन अब पेज दिख कर डर लगता है, उसकी कैसे रिवाइज करें? अरे नोट मत करो कृष्णा बच्चे, समझो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अरे सुनो सर क्या बोल रहे हैं। अलेना थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, थैंक्स अगेन टीचिंग। अरे थैंक यू बच्चे, थैंक यू, वेलकम। अलेना बच्चे थैंक यू। अलेना बच्चे कैसे हो? अरे बच्चे ईशान, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरे नोट्स ही मिल जाएंगे आपको। वेलकम बच्चे, अलीना वेलकम बच्चों, अच्छे से करो, कोशिश करो इस वाले का। शानदार क्वेश्चन है और इसे नंबर लाना बहुत आसान है बच्चे, नंबर लाना बहुत आसान है।
तो अच्छे से ट्राई करो इसका। बच्चों टेस्ट में नंबर लाना थोड़ा सा अलग चीज होता है, मतलब टेस्ट में इतने जल्दी नंबर नहीं आते हैं। उसका रीजन ये होता है कि भाई मैथ्स में बहुत सी चीजें होती हैं और कई बार वो पेपर किस टाइप का है देखो, और मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है तो इतना जल्दी आप नहीं ला पाएंगे, पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे ना तो आप इतना याद रखना कि आप बस दो ही चीजें करना, क्वेश्चन को देखना और ये सोचना कि सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सर ने कराया था क्या, तो क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको एक ही चीज सोचनी है। और जो ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर जाना, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाए गए नोट्स हैं, है ना। और मेरे ये खुद के हाथों से टाइप किए गए हैं, तो तुम सोचो कि कितना मेहनत के बाद ये, अरे मतलब ऐसा नहीं है सब मैंने टाइप किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद आपको ये दिए जा रहे हैं। तो कोशिश ये करना बस, अरे ये सब क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चन तो खुद से फ्रेम किए हुए हैं, आपको बाकी टीचर्स के नोट्स में मेरे नोट्स नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो बस एक ही बात बोलूंगा मैं, आप जो नोट्स मैं दे रहा हूं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, और जब भी कोई टेस्ट दे रहे हो जेई मेंस का, मोस्टली जेई मेंस के पीवाईक्यू दो, क्योंकि बाकी टेस्टों में देखो कई टेस्ट कोई टफ टाइप के होते हैं, कई एडवांस टाइप के होते हैं, तो उनमें ज्यादा, क्योंकि यार वो तो 2 साल का कोर्स है ना, अपन एक के महीने में तो कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए पीवाईक्यू दो। और वहां पे भी देखो मैथ्स का पेपर सबसे टफ आया था, और ये बता दूं इतना टफ था कुछ कॉन्सेप्ट में कि 40 नंबर 50 नंबर पे 99 परसेंटाइल थे। कितने? 99 परसेंटाइल थे 40 से 50 नंबर पे। और केमिस्ट्री में ऐसा हो रहा था कि 75 80 पे परसेंटाइल थे 97। सेम पेपर की बात कर रहा हूं, है ना, तो इसलिए ध्यान रहे इस चीजों का। और आते हैं, ये एक बहुत ही शानदार सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना, इसमें लोग गलतियां करते हैं। तो देखिए, हाइपरबोला पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड हैज फोकस ये है, टेंजेंट एट इट्स पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है, तो हाइपरबोला है ये, तो हाइपरबोला है, इसकी फोकस हाइपरबोला है सर, हाइपरबोला, तो हाइपरबोला है, इसकी फोकस देखो इधर लिखी है, तो ये वाला ही हाइपरबोला होगा ना, 2,0 और -2,0, हाँ, तो यही हाइपरबोला होगा नहीं। तो एक बात है, तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन होगा x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? एक है, अब ये इस पॉइंट से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करा दो, इस पॉइंट से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। अरे भाई इस पॉइंट से पास करता है तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा ना इसको, हाँ, तो 2/a² माइनस 3/b² इक्वल टू 1। एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये कंडीशन है, और एक है ये क्या होता है सर, ae, 0, ये क्या होता है सर, ae, 0, ae, 0 होता है ना, ये ae, 0, तो ae का वैल्यू आ गया 2,
तो 1 2 सर अननोन यहाँ 3 है, एक ई है, एक ए है, एक बी है और इक्वेशन 2 ही है। एक इक्वेशन अपन बच्चे जानते हैं, एक इक्वेशन बच्चे अपन जानते हैं 1 माइनस नहीं प्लस होता है यहाँ पे ये इक्वेशन। तो 1 2 3 देखो 1 2 3 तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 1 2 3 समझ में आता है सबको? 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर को इधर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो देखिए बच्चे इसमें क्या करो आप, इसका वैल्यू टपका दो, ये वैल्यू वहां पे रख दो, ये वैल्यू वहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखो बच्चे सुंदर सुंदर दो इक्वेशन है, एक और एक दो। इन दो इक्वेशन से क्या आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू ला सकते हैं क्या बच्चे? क्या आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू ला सकते हैं क्या बच्चे? बिल्कुल आराम से ले पाएंगे। मैं करके दिखा दूं, चलो। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से मैंने निकाला, बी स्क्वायर का वैल्यू मैंने निकाला 4 माइनस ए स्क्वायर। इसको यहां पे टपका दिया, इसको यहां पे टपका दिया, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर लेगा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वो वैल्यू पुट कर दो, वो वैल्यू पुट कर दो, वो वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर की जगह 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे देखो 8 माइनस 5a स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस 2 ये माइनस 3 माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। थोड़ा अच्छा से करो, थोड़ा अच्छे से करो, इसको अच्छे से करोगे तो a की पावर 4 उधर जाके a की पावर 4 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8। क्लियर है? ये हो रहा। तो ये देखिए बच्चे a स्क्वायर माइनस 8 और a स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो a स्क्वायर का दो वैल्यू है, a स्क्वायर का वैल्यू 8 है और a स्क्वायर का वैल्यू 1। अब ये ए स्क्वायर का वैल्यू जब यहां डालोगे आप इसमें, तो इसके करेस्पॉन्डिंग तो बी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इसमें ए स्क्वायर का वैल्यू 8 डालेंगे तो माइनस 4, तो ये तो खत्म ही हो गएगा, ये तो खत्म ही हो गएगा। और इसका ये डालेंगे तब बी स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई क्या? वैल्यू आ गई क्या बच्चे? वैल्यू आ गई क्या? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई सर। तो ये वैल्यूज आ गए, तो वैल्यूज आ गए तो यहां पे डाल दो ना इसमें अपना ये हाइपरबोला आ गया एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। अब टेंजेंट चाहिए पी पे, इसी के पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए तो टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 एक्स x1 बाई 1 माइनस वाई y1 बाई 3 इक्वल टू 1। x1 y1 हो रहा, तो x रूट 2 माइनस y रूट 3 बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये आंसर है बच्चे, सिंप्लीफाई आप कर लेना। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन ही आपके लिए कर दिया है, तो इसलिए ध्यान रखना, ध्यान रखना 1 2 3 1 2 3 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, और इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सो दैट थोड़ा सा अच्छा आ जाए। पहले ए को हटा देना, पहले यहां से ए को हटा देना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे दिखा दो, वो पॉसिबल नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आ जाइए। नॉर्मल टू हाइपरबोला जनाब, कल एक खुशी का दिन था अपने यहाँ, इलिप्स में अपन ने नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ा था और उससे सब काम हो जाते हैं। वो देखिए जनाब, इलिप्स के लिए नॉर्मल देखा था अपन ने, इलिप्स के पॉइंट पे नॉर्मल था, इलिप्स का नॉर्मल, ये सेम लैंग्वेज थी है ना। इलिप्स होता तो आंसर आता अपना, अगर इसका नॉर्मल बॉयज, अगर इसका नॉर्मल अपने को चाहिए जनाब, तो ये था ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इलिप्स में था सर, ये इलिप्स के पॉइंट पे नॉर्मल था, ये इलिप्स के पॉइंट पे नॉर्मल था। आज हाइपरबोला है सर, आज तो सर हाइपरबोला की बातें कर रहे हैं सर। इसमें 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 केवल और केवल एक काम करना है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, दुनिया का कोई शक्ति रोक नहीं सकती कि आपका आंसर ना आए। तो देखिए जनाब, देखिए जनाब, इसके लिए चाहिए तो इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखा, तो क्या आ गया ये ए स्क्वायर बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई नहीं रोक सकता जनाब, आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैंने ये बोला था कि ये 1000% रटना है सर,
RATNA, रटना है सर, रटना है सर। अरे सर, हमारे सर ने ना सर वो पैरामेट्रिक भी बताया था। अरे यार, अरे सर हमें वो साइन थीटा कोस थीटा से याद कर रहे हैं सर। अरे यार बच्चे, नहीं कुछ नहीं करना। देखिएगा सर, अगर आपको पैरामेट्रिक चाहिए, अगर आपको इसका पैरामेट्रिक चाहिए तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ मेरे को। ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। कुछ नहीं याद करना है ऐसा, यहीं से लाएंगे। मैंने कल ये रटवाया था आपको, ये रटवाया था। तो अगर आप ये रट के आए हैं तो देखो इसका पैरामेट्रिक भी बता दूंगा मैं, इसका पैरामेट्रिक भी बता दूंगा। x1 की जगह ये डाल दो, y1 की जगह ये डाल दो, तो ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अरे सर इसका भी पैरामेट्रिक बताओ ना सर। सर इसका भी याद कर लेंगे। अरे बावड़े बच्चे, कुछ नहीं याद करना। अगर तुम इस क्लास में हो तो तुम्हें कुछ नहीं याद करना, देख लो ध्यान से। लो कर लो बात, ये सीधा सीधा इससे आ जाएगा, खत्म। तो देखिए ये याद करेंगे सर आप तो इससे ये आएगा, सर इससे ये भी आएगा, और इससे ये लाने के बाद ये भी आएगा। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए ये। बोलो याद कर सकते हो क्या? बोलो याद कर सकते हो क्या? सर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, मैंने जब चीज ही एक रटवाई है तो कंफ्यूज किस में होगे? अरे कंफ्यूज किस में होगे? नहीं तो बच्चे, मैं बता देता हूँ, ये भी रटते हैं, ये भी रटते हैं। और बहुत अच्छी बात बताऊं, बच्चे इसको उल्टा करते हैं, इसको रटते हैं, वो इसको भी रटते हैं, फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है इनसे काम नहीं हो रहा, इसको भी आके रटते हैं, अरे वो एम वाला भी रटते हैं। तो ऐसा नहीं है। आईआईटी एडवांस तक, आईआईटी एडवांस तक आपको केवल इसकी जरूरत है, केवल इसकी जरूरत है। रट लो, काम हो जाएगा। तो रटना भी है तो इज्जत से रटो यार, किसी को बोल के रटो, मैं तेरे को रट रहा हूं, कर ले जो करना है, कर ले जो करना है। क्या करेगा? याद हो जाएगा और क्या। अरे बावले सर, ये अरे भैया इलिप्स देखो, नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन आए कि सर ने बोला था इलिप्स का रट के जाना है, इलिप्स का रटा है, हाइपरबोला का आया वो माइनस, खत्म 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 खत्म। आ जाइए, नॉर्मल टू हाइपरबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस एंड दिस। आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में आया हुआ है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं किसी एक में पक्का आया है, या तो एडवांस में या तो मेंस में। जल्दी से 2 मिनट सोच लो, और अगर आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना, हो जाएगा। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एडवांस का क्वेश्चन है जहां तक मुझे पता है, 2 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा 2 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। दो मिनट में हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बता सकता हो इधर मेरे को। ऋतिक, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। कृष्णेंदु अधिकारी, अभी तक अपना हो गया होगा यार, 40+ तो हो ही गया होगा, 40+ तो हो ही गया होगा मैथ्स में, 40+ तो हो ही गया होगा। नहीं बच्चे, रुड़की में नहीं पढ़ाते हैं। राजस्थान से, राजस्थान से है।
हाँ जी, तो आइए आइए। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में शायद कुछ भी नहीं करना था, शायद कुछ भी नहीं करना था। देखिए नॉर्मल एट दिस, तो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए सर इसके लिए। देखो मैं स्टार्ट यहां से करता हूं, नॉर्मल का इक्वेशन इसका चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे क्या याद है वो लिख लो। मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, इसका नॉर्मल मुझे पता है सर, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन। ये मुझे याद है, ये मुझे याद है ना, यहां से स्टार्ट करना हमेशा, स्टार्ट यहां से करना, ये मुझे याद है। इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल मतलब, इसका नॉर्मल मतलब ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है बच्चे बात? इसका नॉर्मल अब किस पॉइंट पे चाहिए इस पे? देखिए ये कैरो के पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन है बच्चे, कैरो के पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन है। क्लियर है क्या? तो इसलिए ये पॉइंट x1 y1 डाल दो, ए बी का तो वैल्यू नहीं पता, तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन का वैल्यू 3 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन का वैल्यू 3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पास होता है किससे सर? ये पास होता है सर 9,0, ये इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हाँ सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो बताइए बच्चे, सेटिस्फाई कराओ इसको, इसको सेटिस्फाई कराओ तो 9, तो ए स्क्वायर 9/3 प्लस 0 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ये ना सेटिस्फाई एक्स की जगह ना और इसकी जगह ये, तो गौर से देखिए 3, तो बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर दिख जाएगा। थोड़ा सा गौर से देखोगे ना तो ये दिख जाएगा। सर आप क्या करें? यहां तक तो सर हमने भी कर लिया था। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, इसने बोला था नॉर्मल एट हाइपरबोला एट पॉइंट, अरे ये पॉइंट इसके ऊपर है ना, ये पॉइंट इसके ऊपर ही तो है यार, क्या बात कर दी। अरे इस नॉर्मल, इस इलिप्स के नॉर्मल पे चाहिए तो ये इसके ऊपर है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा ना, इसको सेटिस्फाई करेगा ना बच्चे, बिल्कुल करेगा। तो सेटिस्फाई कराओ ना इसको, उसमें सेटिस्फाई कराओ ना। क्या आया? क्या आया? 3 मतलब 9/a स्क्वायर माइनस 9/b स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे सेटिस्फाई करेगा ना बच्चे वो, तो ये आ जाएगा। अब यहां से यहां बोलो बोलो बोलो, 9/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 9/2a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 9/2a स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9/2, a स्क्वायर का वैल्यू आ गया जनाब 9/2, और b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? b स्क्वायर का वैल्यू आ गया जनाब 9। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एल आर, लेन तो एल आर। अब एल आर ये तो भैया इसका डायग्राम तो पता ही है ना, अरे ये तो स्टैंडर्ड है। तो एल आर क्या आएगा? एल आर क्या आएगा? एल आर आएगा 2b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 9/a, a मतलब ध्यान से देखिएगा 9/2, तो ये आ जाएगा 3, तो 6√2, आई थिंक 6√2, ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 कटेगा 6√2, 6√2 आंसर होगा। क्या हुआ रही? तो एल आर का आंसर 6√2। क्लियर है? क्लियर है? अच्छे से इस एग्जाम्पल को करके चले जाना। कई बार अपन यही भूल जाते हैं कि ये पॉइंट इसके ऊपर था तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, कई बार यही भूल जाते हैं कि ये इसके ऊपर था। क्या बात कर रहे हो? अरे ये किसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा ना, करेगा ना। आइए डायरेक्टर सर्कल सबका ही रिवीजन करा दूं क्या? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सबका पक्का। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इसका रटना था अपने को। किसका रटना था सर? इसका रटना था सर। इसका होता था, इसका होता था, इसका डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सर आपने इसका रटा ना सर, अगर आपने इसको रटा है ना, रटा कि नहीं रहे, RATANA, रटना हो गया, रटना। देख लो इसको याद किया है आपने, तो आज मैं बता देता हूं आपको इसका डायरेक्टर सर्कल। किसका? इसका डायरेक्टर सर्कल। बोलो ना क्या होगा, तुम ही बोलो ना। इसमें ए स्क्वायर की जगह माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ सर? इसका क्या होगा सर? इसका क्या होगा सर? इसका क्या होगा सर? क्या बात कर दी हो यार,
इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिख लो, इस फॉर्मेट में लिख लो ना बच्चे, इस फॉर्मेट में लिख लो ना बच्चे। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल सर। सर सर्कल का क्या होगा ना सर? सर क्या बात कर रहे हो सर, इसका बताओ ना, तुम ही हो तो इसका बताओ। बिल्कुल बच्चे, देख गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, इसमें ये भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? यही है क्या सर्कल? तो एक बात तो ये, और सर आप ही हो तो पैराबोला की निकाल के दिखाओ ना। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता रे? पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल। अरे डायरेक्ट्रिक्स इज द डीसी, डायरेक्ट्रिक्स इज द डीसी डायरेक्टर सर्कल। खत्म। लो सबका हो गया रिवीजन, लो सबका रिवीजन हो गया जनाब। इसका याद करना था तो ये सब हो गए। इसका पैराबोला का गोल्डन स्टेटमेंट लिखाया था, डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल। गोल्डन स्टेटमेंट था सही ना? ध्यान रखना डायरेक्टर सर्कल एक लाइन भी हो सकती है, एक लाइन भी हो सकती है। एक चीज है, एक डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन कुछ बच्चे अभी भी मिस कर रहे हैं। क्या था डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन? था दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के दो परपेंडिकुलर लाइंस के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस मतलब डायरेक्टर सर्कल होता है दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है उनके इंटरसेक्शन, नियामक अर्थ। हाँ अब देखो ये इस क्वेश्चन में फीलिंग आपको तभी आएगा इफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस टू हाइपरबोला आर परपेंडिकुलर देन मतलब इस पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है। मतलब ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से हाइपरबोला पे जो टेंजेंट ड्रॉ की वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है बच्चा ये पॉइंट कहां है? पॉइंट लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल, पॉइंट लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल। अरे देखो एक टफ सा सवाल है उसका डायरेक्टर सर्कल। ध्यान दीजिए, अगर आपको ये नाम दिख जाए कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, इसका मतलब ये पॉइंट का है डायरेक्टर सर्कल। अब इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा सर? इसका डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 तो 4। तो मतलब ये पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल पे। तो इस पे सर्कल पे पॉइंट मानना, अरे इस पे पॉइंट अज्यूम करना, क्या पॉइंट है? इस पे पॉइंट लेना हो तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा। याद आया क्या? अरे सर्कल पे कोई पॉइंट मानना हो तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा, x1 प्लस आर कोस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा x1 y1 0 0। तो ऐसे सर्कल पे आर कोस थीटा आर साइन थीटा। क्लियर है? ये लेमडा म्यू मतलब वो पॉइंट है इस सर्कल पे, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्लियर है। अब किसका वैल्यू चाहिए भाई? इसका वैल्यू चाहिए तो 3 2 cos थीटा प्लस 4 इंटू 2 साइन थीटा। तो ये देखो बच्चे, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको आता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, नहीं आता तो आए दिनों में सीख लेंगे। बाकी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है क्या? अरे याद है क्या? 10 आंसर आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी लैंग्वेज में अरे जल्दी तो नहीं हो गया। इफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू हाइपरबोला परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट आ रही है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे। तो मैंने इसका डायरेक्टर सर्कल लिखा, उस पे पॉइंट लिया, इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट लिया और ये लेमडा। अब इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर सकता हूं। एग्जाम में मैं ये भी पूछ सकता हूं कि इस पॉइंट से अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसके बीच में एंगल कितना होगा? अगर इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसमें एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है क्या? देखो वो भी क्वेश्चन है अपने में, होगा कहीं तो। ये रहा,
देखो फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टू दिस कर्व। तो ये पॉइंट है, ये इसका डायरेक्टर सर्कल लिखना, इसके डायरेक्टर सर्कल पे है, ये डीसी पर है, हाँ डीसी पर है, ये डीसी पर है, तो आंसर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। समझना, उसका उल्टा क्वेश्चन है ये, उसका उल्टा क्वेश्चन है ये कि फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस टू कर्व। तो ये पॉइंट इसके डायरेक्टर सर्कल पे लिख के देख लेना, इसका डायरेक्टर सर्कल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। क्लियर है क्या? ये इसका डीसी है तो ये पॉइंट इस पे, तो इसलिए 90 डिग्री। मतलब डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से, डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसमें 90 डिग्री एंगल आएगा, एंगल आएगा। क्लियर है? ये खत्म। आ जाओ आ जाओ। रिवीजन, ये रिवीजन है बच्चे, ये रिवीजन बोलते हैं इसको, इसको रिवीजन बोलते हैं। बस 2 क्वेश्चन ढंग के होंगे, ध्यान से सुन लो, कम आती है ये फिर भी। इसका पेयर ऑफ टेंजेंट, देखिए बच्चे कोई कर्व था, इससे यहां पे पी ए और पी बी, 2 टेंजेंट आती है क्या? अगर कोई कर्व था, ये कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता, 2 टेंजेंट आएंगी क्या? तो इनका पी ए और पी बी का कंबाइंड बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब पी ए एंड पी बी, इसका कंबाइंड। तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस। दूसरा होता है बच्चे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श जीवा, इस ए बी को स्पर्श जीवा बोलते हैं, ए बी। इसका इक्वेशन होता है सर टी बराबर 0, मतलब इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में टी बराबर 0, टी बराबर 0। कॉर्ड विथ मिडल पॉइंट, एक ऐसी कर्व है, उसके मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया है, इसका कोड चाहिए, इसका कोड चाहिए, तो जनाब मध्य बिंदु वाली जीवा टी बराबर है। टी कैसे लिखते हैं वो मेरा सिखाया हुआ यार, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये कोई भी कर्व ऐसा है, इसकी लेंथ, अरे सभी के लिए है ये, ए बी बराबर x1 माइनस x2 √1 प्लस एम स्क्वायर। याद आया क्या? याद आया क्या? x1 x2 क्या है? x1 x2 क्या है? इनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x1 x2 क्या है? इन दोनों से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। याद करो, याद करो, ये मैंने ये बताया था पैराबोला की लास्ट में, पैराबोला की लास्ट में इसका एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसको जाके देख लेना, शानदार चीज है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फेमस है, बाकी हाँ अच्छे कंसेप्ट है तो देख लेना, यहाँ पे मैं दे दूंगा। अति परवलय की लंबाई, तो ये वाला आप खुद से करेंगे, मैं होमवर्क में दे दूंगा। बाकी बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा रेसा इसने ऐसा कट किया तो ए बी चाहिए, तो मतलब ए बी बराबर x1 माइनस x2 √1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बस इसका सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, आ जाइए। और अगर इसको कोई समझना चाहता है तो भैया पैराबोला के लास्ट में कराया, आ जाइए। रेखा ये काटती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। पैराबोला में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, कान खोल के सुन लो। लाइन कट हाइपरबोला एट पी एंड क्यू, मतलब अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। एक हाइपरबोला है, मुझे नहीं पता क्या है, एक हाइपरबोला है सर, मैं इतना ही बना रहा हूं। इसको एक लाइन पी और क्यू पे कट करती है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है सर? ये रहा, y बराबर 2x माइनस 10। ठीक है, अब क्या बोला इसने ये बोला है कि देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, मतलब पी पर और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करी और इनका इंटरसेक्शन पूछा है, ये पूछा है आपको। तो बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को ये लगता है कि पहले मैं पी निकालूंगा, फिर क्यू निकालूंगा, फिर पी पे टेंजेंट निकालूंगा, क्यू पे टेंजेंट निकालूंगा, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। ये लग रहा है, पर ऐसा करोगे तो पेपर तो खत्म हो ही जाएगा, पेपर तो खत्म हो ही जाएगा। तो ये तो नहीं करना, तो करना क्या है वो सुन लो। इसको x1 y1 लेट करना है, इसको x1 y1 लेट करना है, और जो करना है वो बता देता हूं। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो r के लिए पी क्यू क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अरे स्पर्श जीवा यार, t बराबर 0, तो t बराबर 0 है। इस पॉइंट r के लिए पी क्यू क्या है? t बराबर 0। देखिए जनाब, हाँ t बराबर 0 है। t बराबर 0 का इक्वेशन लिख दो, तो क्या लिखोगे? t बराबर x x स्क्वायर की जगह x माइनस y1 बटे 4 इक्वल टू 1 आ गया।
एक इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है जनाब? ये पी क्यू का इक्वेशन। और पी का इक्वेशन, पी क्यू का इक्वेशन अपने को दिया भी था, उसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, या थोड़ा अच्छा लिख ले, इधर ले आते हैं इसको, 2x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये भी किसका इक्वेशन है जनाब? ये भी किसका इक्वेशन है? ये भी पी क्यू का इक्वेशन है। तो ये दोनों सेम ही तो है। अरे ये और ये सेम ही तो है, दोनों ही तो पी क्यू की इक्वेशन है, दोनों ही तो लाइन पी क्यू के इक्वेशन है। तो दोनों के कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, दोनों के एक्स कोफिशिएंट, इसका है ये, इसका है सर -2, इसका है सर -y1/4, इसका है सर 1, इसका है 1/1। तो यहां से वैल्यू देख लो, इसको और इसको बराबर करो, x1 का वैल्यू -18, इसको और इसको इक्वल करो सर, इसको और इसको इक्वल करो सर, y1 का वैल्यू -7, ये आ गया है -18, -4। तो देखिए सबसे सुंदर तरीका, सबसे सुंदर तरीका, सबसे सुंदर तरीका है। और ये क्वेश्चन अगर आता है और आप इस तरीके से नहीं करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान दें, ध्यान दे बात पे, नहीं होगा इस तरीके से। सर ये समझ नहीं आ रहा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, फीलिंग नहीं आ रहा, बिल्कुल हो सकता है। रट लेना कि इसको ऐसे करना है। आ जाइए, पी से याद करें स्पर्श रेखा, ये नहीं बता रहा मैं, ये बकवास है, एडवांस का है, वैसे भी कोई काम का नहीं है, छोड़ देना। थोड़ा सा समझ में आए तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। आ जाइए, ये हो गया सर ये दो क्वेश्चन कर लो, ये दो क्वेश्चन कर लो। फाइंड लॉकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो मिड पॉइंट का लॉकस चाहिए, तो मिड पॉइंट का लॉकस चाहिए, तो मैं बता देता हूं, इसका लॉकस चाहिए ना, इसके मिड पॉइंट को h के माना, लेट किया मैंने, हाँ लेट किया। फिर इसका इक्वेशन लिखने के लिए t बराबर s1 लिखा मैंने, t बराबर s1 से इसका इक्वेशन आएगा ना, t बराबर s1 से इसका इक्वेशन आएगा। बोलो देखिए इसके लिए, तो x(h/a² माइनस y(k/b² इक्वल टू s1, मतलब वो वैल्यू पुट करना होता है। तो ये h² माइनस k²। ये किसका इक्वेशन आ गया? t बराबर s1 से इसका इक्वेशन ले आया मैं। अब इसका स्लोप, इसने बोला इसके समांतर है, मतलब उसका स्लोप कितना है, m बराबर, तो इसका स्लोप लाओ ना बच्चे, इसका स्लोप लाओ ना, इसका स्लोप निकालोगे, देखिए ये रहा x और ये रहा y। तो स्लोप निकालने के लिए अगर आप देखोगे तो b²h/a² क्या आएगा, इक्वल टू 2। देखिए इसका स्लोप देख लेना, ये आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा b²x बराबर 2a²y। समझ गए क्या? एक स्ट्रेट लाइन आ गया। और ऐसे ही इसको इससे पास करा दो, अरे इसको सेटिस्फाई करा दो, तो ये α(h/a² माइनस बीटा k बराबर b² इक्वल टू h। तो अब h की जगह x, k की जगह y, तो α(x/a² माइनस बीटा y b² इक्वल टू h। अरे रुक जा यार, समझ गए क्या? समझ, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, t बराबर s1 के दो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आ जाइए हाइपरबोला फाइंड लॉकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम नॉर्मल है। ये मैंने टेंजेंट में, ये मैंने बताया है इलिप्स में मैंने ये आपको बताया था। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इलिप्स की टेंजेंट में सेम डिटो क्वेश्चन कराया था। इसका प्रोसेस वही होगा, ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, एक वो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। इससे यही पूछा है ना, फाइंड लोकस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यहां से। तो वो मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको, इसको h, k मान लेना। h, k इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा xh प्लस वाई के इक्वल टू h² प्लस k²। अरे वो टेंजेंट, और इसका कंपेयर कर देना इसके नॉर्मल से, पैरामेट्रिक नॉर्मल से। हाँ, तो ये टफ है, नहीं आएगा, बाकी आ जाइए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एम स्लोप टेंजेंट। तो यार ये मैं आपको ना बताऊं चलेगा क्या? किसी को आता है तो ठीक है, नहीं तुम गड़बड़ कर दोगे तो अपने तो सीधा सॉल्व कर लेना यार, इसको इसमें डाल के सॉल्व कर लेना। अपने पास इतना टाइम होगा, इनको सॉल्व करके निकाल लेना, इसको इसमें डालना और
अरे y का वैल्यू इसमें डालना और सीधा सीधा निकाल लेना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सर इसका क्या करें? वैसे काम की चीज नहीं है, एक दो क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देना, बेस्ट तो यही रहेगा, बेस्ट तो यही रहेगा। सर क्या बता रहे हो? देखो अगर टाइम होगा तो कभी एक दिन और रिवाइज करा देंगे आगे, ठीक है क्या? पर अभी के लिए आई थिंक ये बेस्ट है। तो अभी जो भी बच्चे हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या चाहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है देखिए वेक्टर 3D, देख लो ऑप्शन सुन लो, वेक्टर एंड 3D पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है फंक्शन ITF लिमिट मतलब LCD। ये अगर आप ये चाहते हो, ये चाहते हो, या और कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ट्रिको फिर को यार वो मैं बाद में कराऊंगा। तो पहला और दूसरा, अगर जो बच्चे इसको चाहते हैं पहले कल से वो 1 नंबर, जो बच्चे 2 नंबर चाहते हैं वो 2 नंबर, कमेंट करें जल्दी, मैं कमेंट देख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ही कल टॉपिक होगा। और जिन बच्चों का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। ये क्रैश कोर्स चलता रहेगा बच्चे, एक दिन जिस दिन एग्जाम है उसको आके वीडियो देख लेना। क्लियर है? तो इसलिए 1 और 2 ऑप्शन जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट करें जल्दी से।